नमस्कार। इस वीडियो में हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, अर्थात उपमेय को उपमान के समान मान लेने पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय प्रस्तुत साधारण या सामान्य वस्तु को कहते हैं तथा उपमान प्रस्तुत विशिष्ट वस्तु को कहते हैं। जब एक सामान्य वस्तु को विशिष्ट वस्तु के साथ इस प्रकार मान लेना कि दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहे, इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मुख चंद्र है, यानी मुख को चंद्र के समान मान लिया गया है। हालांकि मुख चंद्र नहीं है, लेकिन चंद्र के समान मान लिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ मुख प्रस्तुत वस्तु है, साधारण वस्तु है, सामान्य वस्तु है, इसलिए ये उपमेय है और चंद्र उपमान है। जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। इस प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है, जहाँ गौणी और सारोपलक्षणा होती है वहाँ हमेशा ही रूपक अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ मीरा ने राम को रतन धन माना है। यहाँ धन उपमेय है और राम उपमान है, दोनों में अभेद कर दिया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इस प्रकार उपमेय और उपमान में अभेद कर देने से रूपक अलंकार होता है, दोनों को एक मान लेने से रूपक अलंकार होता है। हम और भी अन्य उदाहरण देखते हैं और रूपक के भेद भी देखते हैं। पहला उदाहरण है, यो संसार चेहर की बाजी। ये मीराबाई की पंक्ति है। इसमें संसार उपमेय को चेहर नामक खेल उपमान के साथ अभेद कर दिया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि दोनों में अभेद कर देने से इसमें रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। संतों आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ कबीर ने ज्ञान उपमेय को उपमान आंधी के समान माना है, यानी ज्ञान को आंधी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। जब उपमेय और उपमेय उपमान दोनों में अभेद कर दिया जाए, दोनों को एक मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। माया दीपक नर पतंग बरमी बरमी इवें पड़त। यहाँ कबीर ने माया जो कि उपमेय है को दीपक उपमान के साथ तथा नर उपमेय को उपमान पतंगों के साथ अभेद कर दिया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। माया जो उपमेय है उसको दीपक के साथ मान लिया गया है। माया दीपक है और नर है जो पतंग है, और बरमी बरमी इसमें पड़ंत है। अगला उदाहरण देखते हैं। मन मथुरा दिल दवार का काया काशी जानी। यहाँ मन उपमेय को मथुरा के साथ अभेद कर दिया है, दिल उपमेय को द्वार का उपमान के साथ अभेद कर दिया है, और काया उपमेय को काशी उपमान के साथ अभेद कर दिया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। हेत खेत दूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी। ये घनानंद की पंक्ति है। इसमें भी रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ हेत को खेत के समान माना गया है, दोनों में अभेद कर दिया है। अब हम रूपक अलंकार के भेद पढ़ेंगे। रूपक अलंकार दो प्रकार का होता है, तद्रूप रूपक और अभेद रूपक। तद्रूप रूपक अर्थात तत्रूप, रूप का आरोपण तो होता है किंतु उसे दूसरा कहकर आरोपित किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। तू सुंदरी सची दूसरी ये दूजो सुरराज। यहाँ दूसरी शब्द आने से तद्रूप रूपक अलंकार हो गया। दूसरा भेद है इसका अभेद रूपक। उपमेय व उपमान को एक मान लिया जाता है, उसमें कोई भेद नहीं रहता, वहाँ अभेद रूपक अलंकार होता है। अभेद रूपक अलंकार के भी तीन भेद हैं। सांग रूपक यानी से अंग रूपक। जब किसी उपमेय को उसके अंगों सहित उपमान बनाया जाता है तब सांग रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान के साथ मान लिया जाता है, अभेद किया जाता है, साथ ही उसके अंगों का भी अभेद किया जाता है, तब सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। डारे ठोड़ी गाड़ गई नैन बटोई मारी, चिल्लक चौन में रूप टग हाँसी फांसी डारी। यहाँ सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ उसके अंगों का भी वर्णन कर दिया है, इसलिए यहाँ सांग रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी। यहाँ सांग रूपक है, क्योंकि यहाँ पनघट उपमेय का अंबर उपमान के साथ, यानी पनघट को अंबर मान लिया गया है। घट या घड़े उपमेय को तारा उपमान के साथ तथा पन्यारी उपमेय को उषा के साथ अभेद कर दिया है। इस प्रकार जहाँ उपमेय के अंगों सहित उपमान के साथ अभेद किया जाता है वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है।
अगला उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रिंग। यहाँ हम देखते हैं सीता स्वयंवर मंच है उपमेय, उसका उदयगिरि उपमान के साथ अभेद कर दिया है, और रघुवर या राम उपमेय है, उसका बाल पतंग के साथ अभेद कर दिया है, और संत उपमेय है, उसका सरोज या कमल के साथ अभेद कर दिया है, और लोचन उपमेय है, उसका भ्रमर के साथ अभेद कर दिया है। अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार है। जब उपमेय का उसके उपमान के साथ अंगों सहित वर्णन किया जाए, अभेद किया जाए, वहाँ अभेद रूपक या सांग रूपक अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुबर बिरे दिनेश, अस्त भये विकसित भई, निरखी राम राकेश। यहाँ हम देखते हैं नारी उपमेय है, उसका कुमुदिनी के साथ अभेद कर दिया है, और अयोध्या उपमेय है, उसका सरोवर के साथ अभेद कर दिया है, और राम के वीरे उपमेय को सूर्य के साथ अभेद कर दिया है, और राम का या राकेश या चंद्रमा के साथ अभेद कर दिया है। अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार है। यहाँ ध्यान रहे उपमान अप्रस्तुत होता है, न कि बहुत बड़ी वस्तु। जैसे यहाँ राम उपमेय है, क्योंकि यहाँ तुलसीदास राम का ही वर्णन कर रहे हैं, अतः राम प्रस्तुत है। जो प्रस्तुत है वह उपमेय है, और जो अप्रस्तुत है जिससे हम प्रस्तुत की तुलना कर रहे हैं उसे हम उपमान कहते हैं। अगला भेद देखते हैं निरंग रूपक। इसमें उपमेय का उपमान के साथ अभेद किया जाता है, उसके अंगों का नहीं, जैसे सांग रूपक में होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे। यहाँ केवल मन को मंदिर माना गया है, अर्थात मन उपमेय का मंदिर उपमान के साथ अभेद कर दिए है। अतः यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। जहाँ केवल उपमेय का उपमान के साथ ही अभेद किया जाए वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। निरंग रूपक अलंकार के हम अन्य उदाहरण देखते हैं। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ भी दुख को जल निधि के समान माना गया है, उसके अंगों का यहाँ अभेद नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। हरिमुख मृदुल मयंक। हरिमुख को मृदुल मयंक के समान माना गया है। अगला उदाहरण राम वीरे सागर, यहाँ भरत मगन मन होत। यहाँ भी निरंग रूपक अलंकार है, क्योंकि राम के वीरे को सागर के समान माना गया है, इसलिए जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद किया जाता है उसके अंगों का नहीं किया जाता, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। सांग रूपक, निरंग रूपक, उसके बाद है अगला भेद परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित का अर्थ है परंपरा से एक पर दूसरे का निर्भर रहना, अर्थात जब कोई एक रूपक दूसरे रूपक पर टिका हो, या दोनों का आपस में संबंध हो, या एक रूपक दूसरे रूपक का कारण हो, वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। यानी जब दो रूपक या दो से अधिक रूपक आपस में परंपरा से एक ऐसी श्रृंखला बनाए जो एक दूसरे का कारण हो, या दूसरे पर निर्भर हो, या एक दूसरे पर टिको हो, तब परंपरित रूपक अलंकार होता है। हम उदाहरण देखते हैं। प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। यहाँ प्रेम उपमेय को अतिथि उपमान के साथ अभेद किया गया है। हम जानते हैं यदि प्रेम अतिथि के रूप में द्वार पर खड़ा है तो हृदय को भी कपाट माना जाएगा, यही परंपरा है। यहाँ एक रूपक दूसरे रूपक पर निर्भर है, अतः यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय मेष मुख चंद्र चकोरी। यहाँ गिरिराज किशोरी अर्थात पार्वती को उपमेय माना गया है, और चकोरी उपमान के साथ अभेद किया गया है, और शिवजी के मुख उपमेय पर चंद्रमा उपमान के साथ अभेद किया गया है। जब पार्वती को चकोरी मान लिया गया है तो मेष के मुख को भी चंद्रमा मानना होगा, तभी चकोरी चंद्रमा को देखती रहेगी, यही परंपरा बनती है। अतः यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। इस प्रकार स्पष्ट है, जब एक रूपक दूसरे रूपक पर निर्भर हो तब परंपरित रूपक अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहिक उड़ावनहारी। राम कथा का सुंदर ताली के साथ तथा संशय का पक्षी के साथ अभेद किया गया है, जिससे परंपरा बनती है कि ताली बजने से संशय अर्थात वेग उड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। हम परंपरित रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। हृदय गगन में रूप चंद्रिका बनकर उतरो मेरे। हृदय गगन में यानी हृदय को गगन मान लिया गया है, तो रूप को चंद्रिका मानना होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। बाड़ो ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। यहाँ भी परंपरा बन रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। दो आंसू तारक चक नभ में अकस्मात ही टूट पड़े। दो आंसू तारक चक नभ में यानी आंसुओं को तारा माना गया और आकाश में अचानक ही टूट पड़े।
यहाँ भी परंपरा से अभेद किया गया है। अगला उदाहरण, ये छोटा सा शिष्य है मेरा जीवन निशि का शुभ्र सवेरा। ये मेरा जो छोटा सा जीवन है वो जीवन निशि का शुभ्र सवेरा है। यहाँ भी परंपरा से रूपक अलंकार आया है, इसलिए यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है।